नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हर रोज महंगाई की डोज में आप सभी का स्वागत है। तो हर रोज महंगाई की डोज, जी हां, देश में इस वक्त महंगाई बेलगाम हो गई है। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी तक के रेट में आग लग चुकी है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बढ़ती गर्मी में आम आदमी को राहत देने वाले नींबू के रेट अब दांत खट्टे कर रहे हैं। रसोई गैस भी जनता की जेब को जला रही है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कमाई पर लगी महंगाई की नजर। मुश्किल हुआ गुजर बसर। ट्रांसपोर्ट चार्ज ने महंगाई को किया बूस्ट। मार्च महीने से महंगाई ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि अप्रैल आने के बाद भी ये बेकाबू है। एक एक कर 16 दिन बीत गए और इन 16 दिनों में पेट्रोल के दाम 10 रुपए तक बढ़ चुके हैं। बुधवार को भी तेल की कंपनियों ने बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रखा और पेट्रोल डीजल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी कर दी। आज के रेट बढ़ने के बाद अलग अलग राज्यों और शहरों में तो दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे, डीजल 96 रुपए 67 पैसे, गुरुग्राम में पेट्रोल 104 रुपए 76 पैसे, डीजल, कोलकाता में पेट्रोल 115 रुपए 12 पैसे, डीजल 99 रुपए 83 पैसे, मुंबई में पेट्रोल 120 रुपए 51 पैसे, डीजल 104 रुपए 77 पैसे, चेन्नई में पेट्रोल 110 रुपए 85 पैसे तो डीजल 100 रुपए 85 पैसे। इस रेट लिस्ट के पीछे की रफ्तार को समझना हो तो एक बार उन तारीखों पर भी गौर कीजिए जब जब महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ी है। 22 मार्च 80 पैसे पेट्रोल पर, डीजल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी। 23 मार्च को पेट्रोल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल पर भी 80 पैसे की बढ़ोतरी। 25 मार्च को पेट्रोल पर 80 पैसे और डीजल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी। 26 मार्च को पेट्रोल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी, डीजल पर भी 80 पैसे की बढ़ोतरी। 27 मार्च को पेट्रोल पर 50 पैसे की बढ़त, डीजल पर 55 पैसे की बढ़ोतरी। 28 मार्च को पेट्रोल पर 30 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल प्रति लीटर पर 35 पैसे की बढ़ोतरी। 29 मार्च को पेट्रोल पर 80 पैसे बढ़े और डीजल पर 70 पैसे। 30 मार्च को पेट्रोल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल पर भी 80 पैसे की बढ़ोतरी। 31 मार्च को 80 पैसे पेट्रोल पर बढ़े, डीजल पर भी 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 2 अप्रैल को पेट्रोल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई तो डीजल पर भी 80 पैसे बढ़े। 3 अप्रैल को पेट्रोल पर 80 पैसे, डीजल पर 80 पैसे बढ़े। 4 अप्रैल को भी पेट्रोल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई और डीजल पर भी 80 पैसों की बढ़ोतरी। 5 अप्रैल को भी पेट्रोल पर 80 पैसे और डीजल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी। 6 अप्रैल को भी पेट्रोल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल की इस महंगाई वाली रेस में सीएनजी भी अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। पेट्रोल पर जहां 80-80 पैसों की बढ़ोतरी होती है, वहीं सीएनजी में आज हुई 2.5 रुपए की बढ़ोतरी के साथ सीएनजी पिछले 5 दिनों में 6 रुपए 60 पैसे महंगा हो गया है। ईंधन की इन कीमतों ने बाजार पर बोझ बढ़ाया और साग सब्जियों ने भी आम आदमी की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अशोक ग्रोवर रतिया से मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके के हालात है, क्योंकि लगातार जो महंगाई की मार है वो आम आदमी पर पड़ती हुई नजर आ रही है। जी अशोक, बात करूंगी क्योंकि हर रोज महंगाई की डोज जो है वो आम जनता के ऊपर पड़ रही है। तो कि 21 मार्च से लेके अब तक 16 दिनों में 14 बार तेल के दाम बढ़े हैं 80 पैसे प्रति रोजाना के हिसाब से। और महंगाई की मार इतनी है कि लोग अब देख रहे हैं कि ये बेबस महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोल पंप के ऊपर मैं मौजूद हूँ, जो पेट्रोल पंप के संचालक हैं, पहले तो उनसे बातचीत करता हूँ, वो इस विषय को लेकर बताएंगे। क्योंकि पेट्रोल पंप पर जो पहले लाइनें देखी थी वो आज नहीं है, और यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत हम करेंगे। जी हाँ, एक बार आए आप, एक बार। हाँ, ये बताएं, जो डीजल पेट्रोल के दाम है पिछले 16 दिनों में 14 बार बढ़े हैं, कितने दाम हो चुके हैं आज के? आज के दाम 150 पेट्रोल का है और 88 पैसे डीजल का है। रोजाना दाम पे दाम बढ़ रहे हैं, कारण क्या माना जा रहा है इसको लेकर? लोगों में कैसा दिख रहा है? रेट बढ़े हुए हैं तो बढ़ रहे हैं, कंपनी ने अपने लिया हुआ है, रेट बढ़ा रही है कंपनी। तो लोग तो कहते भी करते कि ना आए, अरे क्या करें। आप आ गई। हाँ, ये बताएं, डीजल पेट्रोल के दाम 106 रुपए 65 पैसे पेट्रोल हो चुका है, डीजल हो चुका है 98 रुपए के करीब। क्या माना है इसको लेकर? सुना खरीदा हुआ है जी, और 30 रुपए जी 70% हीरो का डीजल। तो आज आप 100 की करीब बहुत ज्यादा बढ़ गई जी, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये जिस तरह ये महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कहना आपका? डीजल तो महंगी है, चलो महंगा माल थी, जो माल था खाया बदी लूंगा। देखिए साधना तो सरदार जी मौजूद थे, उनका कहना है उन्होंने 1 रुपए से भी कम लीटर खरीदा हुआ है डीजल। 1970 के करीब की ये बात कर रहे हैं, और आज जो भाव है 98 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं। महंगाई बढ़ रही है क्योंकि डीजल है, सारा कुछ डीजल के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि जो लोडिंग गाड़ियां होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा बढ़ता है, उसको लेकर सभी चीजें महंगी होती हैं। चाहे वो रसोई का जितना भी देख लो, दाल चीनी वगैरह सभी लोडिंग से आती है, उसको लेकर महंगाई है। दूसरी तो सब्जियों के बहुत ही आसमान को छू रहे हैं। जी साधना जी अशोक, आप बने रहे हैं हमारे साथ। हमारे सहयोगी अमित चौधरी जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। अमित, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल की तो कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सीएनजी की बात करूं तो डेली 2.5 रुपए इजाफा हो रहा है। पिछले 1 साल का अगर मैं जिक्र करूं तो 1 साल पहले सीएनजी के दाम 55 रुपए प्रति किलो थे, अब 80 के करीब पहुंच चुके हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जब जब ये महंगाई बढ़ी है तो राजनीतिक गलियारे में एक गाना अक्सर सुनाई दिया है। हेलो अमित, आ रही है आपकी आवाज आ रही है? जी बोलिए। अगर राजनीतिक गलियारे की बात करें तो हाँ जी, तो अक्सर ये गाना सुनाई देता है कि सैया तो खूब कमात है लेकिन महंगाई खाई जाता है। तो ये सही बात है कि आज आम आदमी जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है तो उसकी बचत बिल्कुल जीरो हो गई है, और कहीं ना कहीं यह बढ़ती महंगाई उसकी बचत को खाई जा रही है। अगर बात करें महंगाई की तो आज लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल तेल दामों का असर लगातार घर का बजट बिगाड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आटा दाल चावल चीनी सरिया सब कुछ महंगे हो गए, तो एक आम आदमी का जो सपना होता है मकान बनाना, वह भी बिल्कुल जीरो हो गया है इस लगातार बढ़ती महंगाई की। और अगर बात करें सीएनजी के दामों की तो 2 दिन के अंदर लगातार जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ऑटो चालकों और वाहन जो चालक है यहाँ पर उनके लिए भी काफी बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। अगर आज की बात करें तो एक बार फिर सीएनजी के दाम बढ़े हैं, जिसको लेकर फरीदाबाद में जो यहाँ ऑटो चालक है और जो यहाँ की यूनियन है उन्होंने हड़ताल की घोषणा की थी आज, जिसके चलते आज सड़क पर वाहन चालक के साथ यात्रा करने वाले भी काफी समस्या का सामना करते हुए देखे गए। मैं आपको विशेष तौर पर बता दूं, यहाँ जो यहाँ के जिले के वाहन चालक हैं उन्होंने अपनी यूनियन के तहत जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मूलचंद शर्मा जी, उनको एक ज्ञापन देने की भी घोषणा की है। तो देर शाम तक वह ज्ञापन जो परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा जी को दे दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एलपीजी के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के किराए में भी बढ़ोतरी की गई है।
मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो किराया था पहले 10 रुपए, वह बढ़कर अब 20 रुपए कर दिया गया है, और जो 20 रुपए किराया था वह कहीं ना कहीं 30 रुपए कर दिया है, जिसको लेकर जो आम आदमी है उसकी जेब पर यह असर पड़ने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस महंगाई काल में नींबू के दामों में ने आम आदमी के दांत खट्टे कर दिए हैं। 1 किलो नींबू के रेट 300 रुपए को क्रॉस कर चुके हैं। आम आदमी गरीब के इस सितम से करहा रहा है। मेवात में रमजान के महीने में रोजा रखने वाले रोजेदार भी इफ्तार में नींबू का इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि पीछे से महंगा मिलने की वजह से वो नींबू को महंगे दाम पर बेच रहे हैं। इसका 80 रुपया बेच रहे हैं जी, 300 रुपए किलो बिक रहे हैं। पहले क्या रेट होते थे? पहले नींबू बिकते हैं 20 रुपया। अब कितने रुपए पाव है? 80 रुपया बिक रहा है। आपका नाम क्या है जी? एजाज मेरा नाम। गाँव कौन सा जी? पैमाखेड़ा। एजाज जी, जो ये नींबू खरीदे हैं आपने, क्या रेट खरीदे हैं? भाई अब रेट ही बता ही रहा हूँ, मैं कैसे बताऊँ? 300 रुपए किलो कह रहा हूँ। पहले क्या रेट मिलते थे और अब इतनी महंगाई क्यों हो रही है? मैं तो आज ही आया, मुझे कुछ पता ना। नहीं, पहले पिछले जब नींबू सीजन था, पिछले वहाँ में तो 15 रुपए पाव भी देवे। 300 रुपए किलो बेच रहे। बिकते रुपया में 54 बिक रहे, बिक कहाँ रहे हो? पीछे से आ रहे 260 आ रहा है, 250 आ रहा। पीछे से आ रहा है, फिर हम 10-20 रुपए हमको चाहिए। अब कितना बिक रहा है? 300 रुपए किलो बिक रहा, 300 रुपए किलो। तो ग्राउंड जीरो पे हमारे सहयोगी यूनुस सल्वी मौजूद हैं। यूनुस, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं असर अब सब्जियों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी अनु, यूनुस, अगर बात करूं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, उसका कहीं ना कहीं असर अब सब्जियों पर भी पड़ता आ रहा है। नींबू 300 रुपए किलो को क्रॉस कर गया है। पुनाना का एक बाजार है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये नींबू है, सब्जी है और दुकानदार है, यहाँ पर ग्राहक जो है नाम के नजर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज यहाँ महंगी है। और खासतौर पे जब रमजान का महीना होता है तो उस टाइम पे हर आदमी जो नींबू है या तरबूज है, इस तरीके के लिए, क्योंकि शाम को रोजा खोलने के वक्त जो है उनको जो है इस्तेमाल करता है। लेकिन इस साल जो है, इस बार जो है नींबू की कीमत ये माना जाए कि 4 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। कि पिछले साल तो 60 रुपए किलो, 70-80 रुपए मैक्सिमम जो है नींबू हुआ करता था। इस बार 300 से लेकर 350 रुपए तक नींबू जो बिक रहा है। फिलहाल हम जो अनु बताते हैं कि यहाँ पुनाना की एक जो सब्जी मंडी है, यहाँ पर जो नींबू और सब्जी बेच रहे हैं, यहाँ पर आए हैं कुछ लोग हमारे साथ हैं और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो किस लिए आए हैं और नींबू की कीमत से और ये महंगाई से क्या असर पड़ता है। जी अनु। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इसी मुद्दा पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक जुड़ चुके हैं। डीपी कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कौशिक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, कब तक महंगाई की मार इस तरीके से जनता पर पड़ती रहेगी? नमस्कार। कब तक महंगाई की मार जनता पर पड़ती रहेगी? पूर्ण विराम कब लगेगा? देखिए, उम्मीद करते हैं अनु बहुत जल्दी लगेगा। जैसे हालात आप देख रहे हैं तो इसमें शायद सरकार भी बेबस है और हम लोग सब बेबस हैं, क्योंकि हालात जल्दी सुधरने की उम्मीद है और इंशाल्लाह जल्दी सुधरेंगे भी। ओबियसली महंगाई की मार है अभी जनता के ऊपर, इसमें कहीं 4 महीने की कसर, 4 महीने की कसर 14 दिनों में 15 दिनों में पूरी कर ली यहाँ पे सरकार ने। तो और सिर्फ पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े हैं, उसका हर चीज पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो सब्जियां हैं, खाद्य वस्तुएं हैं, वो तो हर चीज ऑब्वियसली। देखिए अनु, ये सारी चीजें रिलेटेड टू पेट्रोल डीजल के उससे होती हैं, ट्रांसपोर्ट से होती हैं। और चीजें अगर ये सब चीजें पेट्रोल डीजल महंगा है तो ऑब्वियसली सारी चीजों में इसका प्रभाव पड़ता है। तो क्यों नहीं सरकार लगाम लगा पा रही है? कौशिक जी, क्यों नहीं सरकार लगाम लगा पा रही है?
देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो सरकार बेबस है इस मामले में। हम अगर आप लोगों के पास कोई समाधान है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ लूं, आप बता सकते हैं, सरकार को एडवाइस भी दे सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बाजार का हवाला तो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है बार बार। ये सब जी अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला तो दिया जा रहा है बार बार। हाँ, तो वही मैं इसलिए कह रहा हूं। पिछले 4 महीने कहाँ थी सरकार? तब क्या था? लोग तो विपक्ष महंगाई तो शुरू से ही कह रहे हैं ना, हम झेल रहे हैं। हम को खाली ये नहीं मान के चलें कि हमारे यहाँ पे देश में महंगाई है। लेकिन कौशिक जी, जब चुनाव आते हैं तब पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर दी जाती हैं, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाती हैं, तो क्या सरकार को ये नहीं, ये सब कहने की बात होती है। नहीं कौशिक जी, इससे पहले भी जब 2021 में 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, उस दौरान भी 64 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद 34 पैसे डेली पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते रहे। अब 80 पैसे का पहाड़ा सरकार ने पढ़ लिया है। देखिए, मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि हमने कभी हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। और ये खासतौर पर माननीय मोदी जी के राज में आपने देखा होगा, हमने कभी भी किसी भी चुनाव को इसी चीज से नहीं जोड़ा। विपक्ष जोड़ता है, विपक्ष जोड़े इस बात को, लेकिन हम ये नहीं देखते कि चुनाव है तो यहाँ पर हम पेट्रोल डीजल कम कर देते हैं या वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जब भी देखा होगा सब चीजें उल्टी मिली होंगी आपको। हम चुनाव को कभी इस तरह से लेते ही नहीं। कौशिक जी, जब महंगाई होगी इसलिए महंगाई है। 5 राज्यों में चुनाव होने थे तब बीजेपी ने भी तो यही किया, उन्होंने भी तो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की। लेकिन उसके बाद 10 मार्च को रिजल्ट आया, 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना शुरू हो गए। देखिए, सब नेशनल लेवल के मार्केट के अनुसार चलता है। सरकार के कुछ भी हाथ में नहीं होता कि रेट सरकार गिरा देती है, शेयर का बढ़ा देती है। कंपनियां हैं, कंपनियों को अपना लॉस प्रॉफिट देखना होता है। ऐसा कभी भी नहीं बात है इस बात को कि आप मतलब हम चुनाव की वजह से ऐसा कुछ करते हैं, ये मेरा मानना ये नहीं है कौशिक जी। लेकिन आम जनता कहाँ जाए? सरकार के भरोसे बैठी आम जनता। 4 राज्यों में आपकी बम्पर जीत हुई है। सबका साथ सबका विकास इस तरीके से होगा? नहीं, तो आप इस चीज को मान के चल रहे हैं कि हम लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं जानबूझ कर, हम चुनाव जीत गए तो ये कौन सी बात है कि चुनाव जीत गए तो महंगाई जनता कह रही है। आप नेशनल लेवल पर जी, मैं नहीं कह रही हूँ, जनता कह रही है। हम भी तो जनता में आते हैं ना अनु। जनता कौन है? जनता कौन है? हम भी तो जनता में आते हैं ना। मार हमें पर भी पड़ रही है या बीजेपी के जो लीडर रहेगा उनको नहीं पड़ रही है? आप बताइए। यहाँ पर सरकार का ये सब चीजें मैं उस चीज से कंसर्न नहीं करता। सरकार तो महंगाई मानता हूँ, जरूर महंगाई विषय है। देखिए, वो सरकार अपने लेवल पर कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और जल्दी मुझे लगता है इन चीजों पर रोक लगेगी। आप ये मत मान के चलिए कि ऐसा ही चलता रहेगा। देश अपनी फिर भी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और दूसरे लेवल पर अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काम भी करेंगे। और भगवान जब बीजेपी सत्ता में आई थी 2014 में, 2013 का अगर मैं जिक्र करूं तो एक जो नारा था बहुत बुलंद हुआ था, महंगाई डायन खाए जात है, और उसी दम पर बीजेपी सत्ता में आई थी। लोगों ने कांग्रेस को दरकिनार किया था, लेकिन आज वही हालात आज पैदा हो गए हैं। अनु, एक बात जानिए, आप पिछला राज मत गाइए। ये सब चीजें ना अब उसके अनुसार चलता रहता है। अब देखिए, वो राज 10 साल पहले का राज की बात कर रहे हैं आप, 2014 की 7-8 साल हो गए उन बातों को। उनसे चीजों को बहुत चीजें अलग हुई हिंदुस्तान के अंदर, बहुत चीजें हम लोगों ने कंट्रोल की हैं, बहुत डेवलपमेंट भी हुई है। तो चीजें ये नहीं कि महंगाई है या वही रेट से आज तक चलते रहेंगे, तो ये हम लोग कैसे मान सकते हैं? कौशिक जी, उस टाइम भी तो पेट्रोल और डीजल पर जो था वो एक्साइज ड्यूटी कम थी। 9 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल पे थे, 3 रुपए 56 पैसे डीजल पे थी। तो क्या जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम नहीं किया जा सकता? पेट्रोल और डीजल को क्या जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता? हर बार बैठ के होती कोई सोल्यूशन तो निकलता नहीं है। क्या सरकार की कमाई सिर्फ पेट्रोल डीजल से ही है? देखिए, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। सरकारी कमाई, देखिए, जो लोग टैक्सेस देते हैं, टैक्स से हमारा देश चलता है, ये भी आपको पता है। और वो टैक्स का जो पैसा है हमारे ऊपर ही लगता है। सारा टैक्स सरकार अपनी जेब से निकालेगी। कौशिक जी, सारा टैक्स जो है वो सरकार पेट्रोल डीजल से निकालेगी। आपको पता है, आज अगर इंसान जो है वो अगर 100 रुपए का पेट्रोल खरीदता है तो उसको 53 से 54 रुपए टैक्स पे करना पड़ता है।
अनु, ये आज की बात तो नहीं है, शुरू से ही है ना ऐसा, टैक्स की जो स्लैब बनी हुई है। पर मैं एक चीज मानता हूं, चीजें सारी एक ही कंसर्न से मान के चलिए आप लोग। महंगाई बढ़ी हुई है, टैक्सेस बढ़े हुए हैं, टैक्स से ही हमारा देश चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि लोग सरकार जी, आप ये मान रहे हैं कि टैक्स से हमारा देश चल रहा है, सारा टैक्स जो है वो जनता पेट्रोल और डीजल से भी दें। गठबंधन में आपकी सरकार है, जेजेपी प्रदेश की अगर मैं जिक्र करूं, और प्रदेश का अगर मैं जिक्र करूं तो प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल के रेट जो है वो 106 से 107 रुपए हैं। सबसे ज्यादा जो पेट्रोल का रेट है सिरसा में 107 रुपए कुछ पैसे बिक रहा है। हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया जी भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद अनु जी। जी, किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है बढ़ती हुई महंगाई पर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष निशांत ने तो साफ कहा है कि सरकार को इस पर लगाम लगाना जरूरी है। नहीं, देखिए अनु जी, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि सरकार को इस पे लगाम लगानी चाहिए और सरकार की तरफ से प्रयास भी जारी है। तो देखिए, आपकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कितने लंबे समय के बाद 100 रुपए प्रति बैरल, $100 प्रति बैरल से। गुलिया जी, कौन से प्रयास जारी हैं सरकार की तरफ से, आप बता दीजिए, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? रोज 80-80 पैसे का इजाफा किया जा रहा है। अनु जी, जिस प्रकार 22 मार्च से 10 रुपए बढ़ चुके हैं पेट्रोल के दाम। या तो पिछले 4 महीने पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से नहीं बढ़ाए, 137 दिनों बाद बढ़ाए। एक साथ आम आदमी को इतनी मार पड़ रही है, उसका असर जो है वो सब्जियों पे भी जा रहा है। 300 रुपए किलो नींबू बिक रहा है, गर्मियों का सीजन है। आप मेरी बात सुने अनु जी, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ये कम होने चाहिए। जैसे पिछली बार भी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़े थे, तो हरियाणा प्रदेश की सरकार ने उसके अंदर टैक्स घटा करके उनको घटाने का काम किया था। बहुत जल्द सरकार की तरफ से ऐसा ही कोई रिलीफ पैकेज हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है। हाँ, महंगाई जरूर बढ़ रही है, वो सरकार का दायित्व है कि ये कंट्रोल में रहे ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो। और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से सीधे तौर पे सारी चीजों पर, क्योंकि देखिए पेट्रोल और डीजल सब चीजों में, ट्रांसपोर्टेशन में, अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, उसका सीधा नुकसान लोगों को हो रहा है। सरकार की तरफ से बहुत जल्द एक रिलीफ पैकेज, जैसे पिछली बार वैट को घटा करके हरियाणा प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए थे। अजय जी, उस समय तो इलेक्शन थे, 3 नवंबर को सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी, उसके बाद नहीं बढ़े। 4 महीने, 137 दिन बहुत होते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। लेकिन उसके बाद फिर लगातार झटका, 80-80 पैसे का इजाफा, सीएनजी अलग, पीएनजी अलग, गैस सिलेंडर अलग। नहीं अनु जी, ये पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको सरकार की तरफ से आश्वस्त कर देता हूं कि सरकार की तरफ से कोई रिलीफ पैकेज बहुत जल्द आने वाला है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज का और देखिए अहम इम्पोर्टेंट रोल जो होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो कच्चे तेल की प्रति बैरल कीमत बढ़ी है, उससे भी बहुत बड़ा कच्चा तेल। सर, मैं वही जिक्र कर रही हूँ, अगर कच्चे तेल का आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि जनवरी के महीने में कच्चे तेल की कीमतें $140 प्रति बैरल के करीब थी, आज 106 से 110 रुपए प्रति डॉलर के करीब है। और अगर मैं जिक्र करूं 3 नवंबर का, तो उस समय कच्चे तेल की जो कीमत थी वो 110 और $120 प्रति बैरल थी। जब कच्चे तेल की कीमतें 140 पहुंच गई थी, मैं जिक्र करूंगी क्योंकि 2013 की अगर बात करूं तो 2013 में भी कच्चे तेल 2008 में गई थी $140 प्रति बैरल, और 2013 में जब कांग्रेस जब को लोगों ने बेदखल किया था सत्ता से, उस समय तो पेट्रोल डीजल के रेट 70 से 75 रुपए थे। देखिए अनु जी, ये रेट बढ़ रहे हैं, ये सरकार का दायित्व बनता है और सरकार की ओर से प्रयास भी किए जा रहे हैं। मैं आपके टीवी चैनल पे आपको आश्वस्त भी कर चुका हूं कि बहुत जल्द हरियाणा प्रदेश की सरकार को रिलीफ पैकेज हरियाणा प्रदेश के लिए, लोगों के लिए लाने जा रही है, जिसमें टैक्स में कटौती करके इस रेट को कम किया जाएगा। देखिए, तेल की कीमतें कंपनियां तय करती हैं, सरकार उसमें रिलीफ दे सकती है और सरकार रिलीफ देने का काम बहुत जल्द करने जा रही है। चलिए, ये तो कौशिक जी से पूछती हूँ मैं। कौशिक जी, क्या सरकार क्या रिलीफ देगी? कब तक पूर्ण विराम लगेगा पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर?
देखिए अनुजी, सरकार का विषय है, सरकार चिंतित है इस विषय के ऊपर। ऐसा नहीं लगे, हम लोग भी सरकार के अंदर आते हैं, हम सब ही इस जनता के माध्यम से, और सरकार भी इस तरह को सोच रही है इन चीजों पे कि कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये मैं तो ये नहीं कह रहा कि खाली हरियाणा की बात करें, मतलब अभी तक सरकार सोच रही है, लेकिन पूरी सरकार चिंतित है और वो जल्दी इनको कोई प्लान तैयार नहीं किया जा रहा है। अभी सरकार सोच ही रही है, और सोच इस तरीके से रही है कि लगातार जो है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी सबके दाम में इजाफा किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी और गुलिया साहब आपका हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसका सीधा असर सब्जियों पर पड़ रहा है, खाद्य वस्तुओं पर पड़ रहा है, माल ढुलाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रणनीति नहीं बनाई जा रही है। सरकार की तरफ से कोई प्लान नहीं बनाया जा रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई को किस तरीके से कम करना है। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।